हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं एलटी ग्रेड का एक इम्पॉर्टेंट पोएट डेरेक वॉलकॉट। इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इनकी जो पोएम है हमारे कोर्स में वो दी गई है अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा अपने पोएट के बारे में जान लेते हैं। इनका पूरा नाम है सर डेरेक एल्टन वॉलकॉट। इनका जो बर्थ है वो हुआ था 23 जनवरी 1930। इनकी प्लेस ऑफ बर्थ है कैस्ट्री सेंट लूसिया। डेथ हुई थी इनकी 17 मार्च 2017 में। और कहाँ पर हुई थी? सेम प्लेस, सेंट लूसियाज में। इनके फादर का नाम था वारविक वॉलकॉट, मदर थी एलेक्स वॉलकॉट। इनकी 3 शादियां हुई हैं और तीनों ही एंडेड हुई हैं डाइवोर्स पर। पहली फे मॉस्टन से, दूसरी मार्गेट मेलरेड एंड तीसरी थी नॉर्लाइन मेल्टिवर। और तीनों ही शादियां जो हैं डाइवोर्स पर ख़त्म हुई हैं। इनका एक ट्विन ब्रदर था रॉड्रिक वॉलकॉट और सिस्टर थी पमेला वॉलकॉट। और 1992 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए जानना कि नोबेल प्राइज़ किसको दिया गया था। अब आपके सामने इनकी पोएम है अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका। थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं। फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका जो है 1962 में आई थी। ये एक पोएम है जिसमें डिवाइडेड व्यू पॉइंट दिखाए गए हैं। किसके? डेरेक वॉलकॉट के। एक्चुअली ये अफ्रीका में रहते नहीं थे और इन्होंने लिखा है किसके बारे में? ईस्ट अफ्रीका, केन्या के बारे में, कि जब जो ब्रिटिशर थे उन्होंने केन्या के ऊपर क्या कर लिया था? टेक ओवर कर लिया था। इसमें ये उसकी हिस्ट्री को बताते हैं कि कैसे उनके टेक ओवर करने के बाद वहाँ के जो लोकल पीपल थे उनका क्या हाल हुआ था और इवन उसका क्या असर पड़ा किसके ऊपर? पोएट के ऊपर भी। और इसमें जो लोकल ट्राइब है, लोकल ट्राइब का नाम है ककुयू। और जो ककुयू ट्राइब के मेंबर थे उनको मायू मायू फाइटर के नाम से भी जाना जाता था, जो इनके खिलाफ खड़े हुए थे। इस पोएम में एक हॉरिबल सीन के बारे में बताया गया जहाँ पर बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ। जो नेटिव ब्लैक्स थे उन्हें जो है वहाँ पर ख़त्म किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि उन्होंने क्या किया, एक वाइट चाइल्ड था उसको उसके बेड पर ही मार दिया। अब ये सारे इंसिडेंट के बाद जो पोएट है वो स्प्लिट ऑफ आइडेंटिटी फील करता है। स्प्लिट ऑफ आइडेंटिटी का मीन्स होता है जब वो किसी की तरफ भी नहीं हो पा रहा है कि वो ब्रिटिशर की साइड ले या अपने खुद के लोगों की साइड ले, क्योंकि उसे इंग्लिश लैंग्वेज बहुत पसंद है और वो इसमें अपनी जो है पोएम्स को कंपोज करता है। लेकिन उसके अंदर जो उसका एंसेस्ट्रल ब्लड है, उसके पूर्वजों का खून है, वो किससे जोड़ता है? उसे अफ्रीकन पीपल से जोड़ता है। अब ये जो अफ्रीकन पीपल हैं ये किसके खिलाफ है? ब्रिटिशर के खिलाफ है। अब वो इस डिलेमा में है, डिलेमा मीन्स कन्फ्यूजन में है कि वो क्या करे। वो मतलब जो ब्रिटिशर हैं उनकी लैंग्वेज को भी यूज़ करना चाहता है क्योंकि उसे एज अ पोएट जो है सरवाइव करना है। अब स्प्लिट आइडेंटिटी जो है इस पोएम की थीम बनी है। पोएट जो है वो किसी की भी साइड होते हुए खुद को नहीं देख रहा है, उसे इम्पार्शियल व्यू रखना वो चाहता है। वो जो दोनों ही लोग हैं उनमें कमियां पाता है। किसमें? एक केनियन टेररिस्ट थे, वो भी उसे पसंद नहीं आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने क्या किया है, जो वाइट गवर्नमेंट है उनके खिलाफ अपना टेररिस्ट अटैक कर रहे हैं, उन्होंने एक बच्चे को मार दिया है। उसी तरह जो उनको वाइट टेररिस्ट मीन्स है कि जो ब्रिटिशर है वो भी उनको एज अ टेररिस्ट ही देख रहा है क्योंकि उनका जो ट्रीटमेंट है वो वहाँ के लोगों के लिए ठीक नहीं है। और इसी के दौरान 1950 में जो है उन्हें स्ट्रगल करना पड़ा था किसके लिए? इंडिपेंडेंस के लिए। अब वो ये डिसाइड कर पाना उसके लिए मुश्किल हो रहा है कि वो किसकी साइड ले। अब जो ये डिलेमा है, जो इंग्लिश टंग है, द डिलेमा इज दैट ही लव द इंग्लिश टंग बट अपोजेस द ब्रूटल स्लॉटर ऑफ अफ्रीकन थॉट। तो वो इंग्लिश टंग से तो प्यार करता है लेकिन जो वहाँ पर हो रहा है उसके भी वो खिलाफ है। वो इनजस्टिस को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। अब दूसरी बात करते हैं हम इसके टाइटल की। इसका टाइटल जो है काफ़ी मिस्टीरियस है, अ फार क्राई। फार क्राई का मतलब ये है कि ये खुद में ही एक थोड़ा सा अलग है। क्यों? क्योंकि खुद तो पोएट वहाँ पर रहता नहीं है लेकिन वो किसके बारे में चिंता दिखा रहा है? अफ्रीकन पीपल्स के बारे में चिंता दिखा रहा है, या जो वहाँ पर ब्रिटिशर जो कर रहे हैं उसके बारे में दिखा रहा है। तो वो खुद तो सेंट लूसिया में रहता है जहाँ पर वो रहता है, लेकिन वो बता किसके बारे में? वॉइस किसके लिए उठा रहा है? जो अफ्रीका में वहाँ पर लोगों के साथ हो रहा है। तो दिस क्राई सीम टू बी कमिंग फ्रॉम थाउजेंड ऑफ माइल्स ऑफ ओशन, यानी कि काफ़ी दूर से जो है ये आ रहे। ही हर्ड द क्राई विच कम फ्रॉम हिम थ्रू द विंड। तो वो उस रोने की आवाज़ को सुन सकता है जो किसके थ्रू आ रही है? विंड के थ्रू उस तक आ रही है।
तो ये थी कुछ इस पोएम के बिहाइंड, आपको इससे थीम से रिलेटेड अब थोड़ा समझ में आएगा। आप पोएम आपके सामने आप पढ़ सकते हैं, तो इसकी थीम मैंने आपको बता दी क्या है और किस से रिलेटेड है। सो हमें अपने एमसीक्यू करने से पहले थोड़ा बहुत इसके बारे में पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने थोड़ा इसके बैकग्राउंड के बारे में आपको बताया। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने एमसीक्यूज। द कंप्लीट नेम ऑफ डेरेक वॉलकॉट इज़, उनका पूरा नाम क्या था? ए सर डेरेक एल्टन वॉलकॉट, बी सर डेरेक एल्टोन वॉलकॉट, सी सर डेरेक डेल्टोन वॉलकॉट और डी नन। सो राइट आंसर इज ए सर डेरेक एल्टोन वॉलकॉट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन 1953 वॉलकॉट मूव टू, तो 1953 में वो कहाँ चले गए थे? ए अमेरिका, बी जापान, सी ऑस्ट्रेलिया एंड डी ट्रिनिडाड। सो राइट आंसर इज डी ट्रिनिडाड। वो 1953 में ट्रिनिडाड चले गए थे। Who founded the Trinidad Theatre Workshop and Boston Playwright Theatre? A. Derek Walcott, B. Eliot, C. Larkin, and D. W.B. Yeats. So right answer is A. Derek Walcott. Next question is where did Walcott teach literature and writing? कहाँ पढ़ाते थे वो literature और writing? A. American University, B. Oxford University, C. Boston University, and D. none of these. So right answer is C. Boston University. Now next question is Walcott was accused of A. Sexual harassment, B. Murder, C. Forgery and D. None. So right answer is A. Sexual harassment. Sexual harassment के accused थे वो. B. Second. The Voice of Saint Lucia is the first poem of, किसकी पहली poem थी ये? A. Walcott, B. Yeats, C. Eliot and D. Larkin. So right answer is A. Walcott. Now next is A Far Cry from Africa is published in, ये poem कब published हुई थी? A. 1962, B. 1963, C. 1964 and D. 1965. So right answer is A. 1962. ये 1962 में publish हुई थी. Now next is write the name of the local tribe. Igbo, Kakuya, Zulu और नन. सो राइट आंसर इज बी ककुयू. ककुयू जो थी केन्या की क्या थी? लोकल ट्राइब थी जिन पर जो ब्रिटिशर थे उन्होंने क्या कर लिया था? टेक ओवर कर लिया था. नेक्स्ट इज द लोकल ट्राइब मेंबर विच आर नोन एज. सो जो ककुयू ट्राइब के मेंबर्स थे वो किस नाम से जाने जाते थे? ए. कुकू फाइटर्स, बी. लिन फाइटर्स, सी. माऊ माऊ फाइटर्स एंड डी नन. सो राइट आंसर इज सी. माऊ माऊ फाइटर्स के नाम से वो लोग जाने जाते थे जो सेटलर्स के खिलाफ जो खड़े हो गए थे. नेक्स्ट इज द थीम ऑफ अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका इज, तो इसकी थीम कैसी है? A. Split identity, B. Clear identity, C. Neither and D. None. So right answer is A. Split identity. क्यों है? क्योंकि जो पोएट था वो उसको इंग्लिश लैंग्वेज बहुत पसंद थी, उससे प्यार था और वो अपने सर्वाइवल के लिए उसमें पोएम को कंपोज करता था. लेकिन उसकी जो ब्लड है वो उसके एंसेस्टर जो थे वो अफ्रीकन्स थे और ब्रिटिशर जो इंग्लिश पीपल थे उन्होंने क्या किया था? केन्या के ऊपर अफ्रीकन्स के ऊपर जो थे बहुत ज़्यादा अत्याचार किए थे. तो इसीलिए ना तो वो उनके खिलाफ हो पा रहा था ना ही इंग्लिश को छोड़ पा रहा था. तो इसलिए इसकी थीम जो है वो एक स्प्लिट आइडेंटिटी है क्योंकि वो खुद कहीं और रहता है लेकिन लिख किसके बारे में रहा है? अफ्रीका के बारे में लिख रहा है. सो इसीलिए ए स्प्लिट आइडेंटिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ककुयू आर लाइक. ककुयू किसकी तरह थे? ए फ्लाइज, बी मस्कीटो, सी एनिमल्स एंड डी नन ऑफ दीज. सो राइट आंसर इज ए फ्लाइज. नेक्स्ट इज अगेन ब्रूटिस नेसेसिटी वाइप इट्स हैंड अपॉन द डैश ऑफ अ डर्टी कोस. तो हमें लाइन कंप्लीट करनी है. ए क्लॉथ, बी ड्रेस, सी पेपर एंड डी नैपकिन. सो राइट आंसर इज डी नैपकिन. नेक्स्ट अ फ्रेज अ वेस्ट ऑफ अवर कंपैशन अपीयर्स इन. ये जो फ्रेज है ये कौन सी पोएम में आया है इनकी? ए अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका, बी द फीस्ट, सी द बाउंटी एंड डी बिक्यून पॉइंट. सो राइट आंसर इज ए अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका. नाउ The dash wrestler with the Superman. A. Animal, B. Man, C. Hero and D. The gorilla. So right answer is D. Gorilla. Next is he receives the Nobel Prize in 1992. He worked as professor of poetry at the University of Essex. His major work is Omrus, which is Homeric epic poem. He has got training as a painter. He is in love with English. He is influenced by Eliot and Ezra Pound. Who is he? तो ये जो सारा कुछ बताया गया है किसके बारे में बताया गया है? एक डायरेक्ट वॉलकॉट, सी लार्किन, सी ईट्स एंड डी नन. सो राइट आंसर इज ए डायरेक्ट वॉलकॉट. So this is my last question and thank you for watching my video. Please like and subscribe for more videos. Thank you.